नमस्कार, अनरीड फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश को जानिए, यानी कि लाइट का इंट्रोडक्शन हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, अनरीड फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर के हायर लेवल की क्लासेस तक का फिजिक्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए अनरीड फिजिक्स यूट्यूब चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिक्स का जो है वो है लाइट, और उसके बारे में हम लोग आइए कहानी देखते हैं। कहता है कि हमारे आसपास की दुनिया कितनी रंगीन दिखाई पड़ती है। हमारी आसपास का जो दुनिया है, वर्ल्ड जो है, संसार जो है, वो रंगीन दिखाई देती है। तरह तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तरह तरह के यहाँ पर मकान बनाए गए हैं, घर मकान जिसका लीजिए, गाड़ी बनाए गए हैं, वाहन, ठीक है। तो पूरी दुनिया जो है वो रंगीन दिखाई देता है, कलरफुल दिखाई देती है। घर से स्कूल के रास्ते में आप बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं। जब आप घर से स्कूल जाते हैं तो आपको रास्ते में बहुत सारे वस्तुएं देखने को मिलते हैं, जैसे दुकानें हो गया, दुकान, शॉप, ठीक है, जहां पर आप बिस्किट खरीदते हैं, कुरकुरे खरीदते हैं। क्लास 6 का बच्चे को अगर आप क्लास 6 में पढ़ रहे हैं तो आप जब स्कूल जाते हैं तो क्या होता है कि दुकान दिखाई देता है, और आपके पास पैसे होते हैं तो आप वहाँ पर जा कर के खाने पीने की सामग्रियाँ आप खरीदते हैं, या फिर आप पेंसिल खरीदते हैं, या फिर आप कॉपी खरीदते हैं। तो वो क्या है, दुकान है। उसके बाद फल, आपको रोड के किनारे आपको जो फल बेचते हुए रहते हैं उन्हें आप देखते हैं। फिर फूल को देखते हैं, फूल भी लगे हुए रहते हैं। स्कूल में भी फूल लगा हुआ रहता है, जैसे हम लोग का स्कूल में भी फूल लगा हुआ रहता था, ठीक है। फिर पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे तो हर जगह है, और पेड़ पौधे हम लोगों को लगाना भी चाहिए। तो अपने बर्थडे पर क्या करना है, सभी को एक एक पेड़ लगाना है हर वर्ष, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना लगा सके बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बस, जैसे गाड़ी बोले थे हम, कार, बस, ठीक है, मोटरसाइकिल, साइकिल, तो ये सब क्या है, ट्रक, जीव जंतु इत्यादि को हम लोग देखते हैं जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं, कोई पार्क जाते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारे वस्तुएं दिखाई देते हैं, बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देते हैं। तो दुनिया जो है वो बहुत ही कलरफुल है। आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर कहता है कि क्या आप इन सभी जीवों को पूर्णतः अंधकार में देख पाएंगे। कहता है कि क्या ऊपर जो हम लोगों ने बात किया है, जो हम लोग देखते हैं स्कूल जाते समय, क्या उन्हें हम लोग पूर्ण रूप से, अगर अंधेरा छा जाता है, काली रात, जब ना किसी प्रकार की लाइट हो, ना चांद की रोशनी पृथ्वी तक पहुंच पा रही हो, तो क्या आप देख पाएंगे उस पुल को, फूल को, क्या उस दुकान को, क्या वे पेड़ पौधे, बस, साइकिल, ट्रक, जीव जंतु जो आप खुले आँखों से स्कूल जाने के क्रम में दिन में देख रहे थे, क्या आप उन्हें पूर्ण रूपेण अंधकार में आप देख पाएंगे, पूछ रहा है आपको। तो आप बताइए कमेंट करके, क्या आप देख पाएंगे। जब रात्रि में कभी बिजली चली जाती है, जब रात के समय में अचानक से बिजली कट जाती है, तो सबसे पहले अंधकार को दूर करने के लिए क्या उपाय ढूंढते हैं। तो आप क्या उपाय ढूंढते हैं, सोचिए और फिल कीजिए उसको। हम लोग क्या करते हैं, जैसे लाइट जाता है, हाथ में रहता है मोबाइल, या मोबाइल पास में ही रहता है, तो हम लोग सर्वप्रथम मोबाइल का फ्लैश लाइट जो है उसको ऑन करते हैं। उसके बाद इन्वर्टर का लाइट को ऑन कर दिया जाता है, या फिर इन्वर्टर अगर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक जलेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो सर्वप्रथम हम लोग टॉर्च लाएंगे और टॉर्च को जलाएंगे। उसके बाद अन्य स्रोत जो हो गया वे सभी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है, पहले आगे बहुत अच्छा कहानी है, इसमें सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब बोलता है कि आप बिजली के चले जाने पर प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ढिबरी क्या होता है, एक बोतल रहता है, एक शीशी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका यहाँ पर ढक्कन लगा हुआ रहता है। इस ढक्कन में होल करके यहाँ पर कपड़ा को मोड़ करके, सूती का कपड़ा, और उसको इसमें डुबो दिया जाता है, और इसमें केरोसिन तेल को भर दिया जाता है।
यहाँ पर आग लगाते हैं, मतलब माचिस जला के यहाँ करते हैं, तो ये फिर जलने लगता है और यहाँ से लाइट आता है। इसको हम लोग बोलते हैं ढिबरी। क्या बोलते हैं? ढिबरी। अगर इमेज मिलता है तो ये ढिबरी का इमेज यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, बोलता है लालटेन। लालटेन भी आप भली भांति देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद मोमबत्ती तो देखे ही होंगे, टॉर्च देखे ही हैं, जलाते हैं, ठीक है, ताकि उस कमरे में रखी वस्तुओं को आसानी से देख सके, ठीक है। फिर बोलता है कि क्या हम बिना प्रकाश के वस्तुओं को देख सकते हैं? बिना प्रकाश को देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। आगे लिखा हुआ है, इस चर्चा से यह समझ सकते हैं कि अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक है अगर हम लोग किसी भी वस्तु को देखना चाहते हैं, ठीक है। बोलता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक अदृश्य स्रोत है। प्रकाश जो है वो ऊर्जा का ही एक अदृश्य स्रोत है, अदृश्य, जिसे हम लोग नहीं देख सकते। प्रकाश को हम लोग नहीं देख सकते हैं। प्रकाश देखने में हमारी सहायता करता है, ठीक है, जो हमें हमारे आसपास के वस्तुओं को देख पाने में सहायता करता है, वस्तुओं को देख पाने में हमारी मदद करता है। लेकिन हम लोग लाइट को नहीं देख पाते। लाइट की सहायता से हम लोग अपने आसपास के वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश का दो स्रोत होगा, या तो प्राकृतिक स्रोत होगा या तो फिर मानव निर्मित स्रोत होगा। प्राकृतिक स्रोत में जो है जिस वैसा प्रकाश का वैसा स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे हम लोग प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, सन। उसके बाद तारे, सूर्य भी हमारा तारा है। हमारा पृथ्वी का सबसे निकट में जो तारा है वही है हमारा सूर्य। उसके बाद जुगनू, जुगनू नीचे छापा हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे। मानव निर्मित स्रोत का बात करें तो विद्युत बल्ब, लाल बल्ब जो हम लोग जलाते हैं, दिखाएंगे अभी आपको। टॉर्च, उसके बाद मोमबत्ती, ये सब क्या है? मानव निर्मित। यहाँ पर देखिए टॉर्च का फिगर आपको दिया हुआ है, तो ये है आपका टॉर्च जो आप आसानी से देख पा रहे हैं। यहाँ लाइट ऐसे इधर की ओर जा रहा है। ये है जुगनू, प्राकृतिक स्रोत, जिसका पीछे एक बल्ब लगा हुआ रहता है, प्राकृतिक बल्ब। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा नहीं रहता है, ये जलता है। पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि इस जुगनू को बोतल में बंद करके उसमें हवा जाता था, ऑक्सीजन मर जाएगी ना फिर वो, उसमें ऑक्सीजन जाने के लिए होल कर दिया जाता होगा। अब उसमें जुगनू को रख करके और इनका जो पीछे लगा हुआ है लाइट, उससे रोशनी प्राप्त करते थे और पढ़ाई करते थे, ठीक है, और अन्य काम भी करते थे। आगे हम लोग बात करते हैं क्या? वस्तुएं एवं प्रकाश। हम यह जानते हैं कि सूर्य अपने स्वयं के प्रकाश से पृथ्वी को रोशन करता है। सूर्य अपना प्रकाश से पृथ्वी को क्या करता है? रोशन करता है, पृथ्वी पर उजाला फैलाता है। क्या हमारे आसपास की वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजे भी सूर्य या टॉर्च की भांति प्रकाश उत्सर्जन करते हैं? आपसे सवाल किया गया है, इसका जवाब अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बोलता है क्या आप इन्हें भी जानिए पहले। क्या आप जानते हैं चंद्रमा और सारे ग्रहों की खुद की रोशनी नहीं होती? जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, चाहे वो आपका पृथ्वी हो, मंगल हो, शुक्र हो, बुध हो, तो जितने भी ग्रह हैं किसी के पास भी अपना प्रकाश नहीं होता है, और ना ही हमारा मून का होता है, ठीक है। चंदा मामा दूर के इसके पास भी, इनके पास भी अपना लाइट नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। तो फिर कहाँ से आता है? वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। चंदा मामा जो है वो सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकते हैं और रात में उजाला फैलाते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बोल रहा है क्या कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, किन किन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है और किन किन से प्रकाश नहीं निकलता है, उसको आपको छांटना है। जैसे आपने आसपास की वस्तुओं को नीचे दिए गए बॉक्स में वर्गीकृत कीजिए। दीप्त वस्तु में क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा, ठीक है, सूर्य हो जाएगा। उसके बाद चांद हो जाएगा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा? चांद हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं तारे, लिख सकते हैं। अदीप्त में क्या हो जाएगा?
टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है, अदीप्त हो जाएगा। विद्युत बल्ब दीप्त वस्तु है, प्रकाश आता है इससे। टॉर्च क्या है, दीप्त वस्तु है। उसके बाद ये आपका बहुत सारे वस्तुएं हैं जो अदीप्त है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता, वहाँ से परावर्तित होकर के आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पदार्थों के प्रकार, वस्तुओं के प्रकार, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। क्या आपने ऐसे वस्तुओं के नाम बता सकते हैं, क्या आप ऐसे वस्तु का नाम बता सकते हैं जिससे होकर प्रकाश आर पार प्रकाश पास हो जाती है, और थोड़ी बहुत पास होती है या बिल्कुल पास नहीं होती? यहाँ 3 कंडीशन दिया हुआ है। एक वैसा वस्तु का नाम बताइए जिससे प्रकाश पास हो जाती है, एक वैसा वस्तु का नाम बताइए जिससे कुछ कुछ प्रकाश पास होती है, और एक ऐसा वस्तु का नाम बताइए जिससे बिल्कुल भी प्रकाश पास नहीं होती है। ऐसे आपको बताना है। यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्रियाकलाप का वीडियो हम लोग सेपरेट बनाएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्रियाकलाप हम लोग फिल करेंगे, देखेंगे, उसका प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, क्रियाकलाप को हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं, या फिर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी क्रियाकलाप का वीडियो हम लोग साइड से बनाएंगे। 4 समूह में आपको बंटना है। उसके बाद विद्यालय में 20 चीज़ों को आपको इकट्ठा करना है, और उसके बाद क्या करना है कि हर समूह में कुछ वस्तुओं देकर उनमें वस्तुओं के आर पार देखने की कोशिश करने को कहिए। अपने प्रश्न को नीचे दिए सामने में, मतलब कि आपको कुछ वस्तुएं व्यवस्था करना है, 20 वस्तु, और उसको 4 में डिवाइड करना, मतलब 5-5 वस्तु सबको दे देना है, और उस वस्तु को देखना है। जैसे ये कैसे देख रहा है बाबू, तो इस तरह से आपको क्या करना है, देखना है, और आपको बताना है किसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, किससे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, और किससे पूरा एक थोड़ा सा भी नहीं देख सकते। तो उसका सारणी आपको यहाँ पर बनाना है। क्रियाकलाप का वीडियो नेक्स्ट हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग देखते हैं सारणी को देखने। इस सारणी से आपको 3 प्रकार की वस्तुओं का समूह प्राप्त होगा। एक ऐसा वस्तु जिससे पूरी प्रकाश पास हो जाता है, जिससे प्रकाश की पूरी तरीके से पारित हो जाता है, उसको हम लोग पारदर्शित पदार्थ कहते हैं या ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, और उसमें से एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें प्रकाश पारित होती है एवं वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता। कुछ प्रकाश पारित होगा, थोड़ा बहुत प्रकाश जाता है, लेकिन वस्तु जो वहाँ पर रहेगा स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। ऐसे वस्तुओं को हम लोग पारभासी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पारभासी। और वैसे वस्तुएं जिससे बिल्कुल भी प्रकाश पास नहीं होती, पारित नहीं होती, दूसरी ओर की वस्तु बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ती है, उसको हम लोग अपारदर्शी, ठीक है, वस्तु कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश का गमन। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसका क्रियाकलाप का वीडियो भी आ सकता है। तो पहला क्रियाकलाप जो है फर्स्ट एक्टिविटी, वो हम लोग करेंगे, और ये प्रकाश का गमन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।